तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 11.1 बिहार बोर्ड मैथ है ना। उसमें देखिए क्या कह रहा है आपको, यहाँ कह रहा है कि 11.1 में क्वेश्चन पहले कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन वगैरह सब जो है इस क्वेश्चन का पहले रचना कीजिए, फिर उसका औचित्य भी देने के लिए कह रहा, मतलब रचना के चरण बताने के लिए कह रहा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 है ना अनुपात में विभाजित कीजिए और फिर कह रहा दोनों को मापिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए। तो स्केल के सहायता से हम क्या करेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना है, तो ये हो गया हमारा 0, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 ले लिए। अब उसके बाद 7 देखिए 5 है और यहाँ पर हो गया आपको एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 7.6। अब ये देखिए यहाँ 0 से 7.6 तक बिंदु हम ले लिए। इसका लंबाई कितना है, तो 7.6 सेंटीमीटर ले लिए। इसको मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कह रहा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और कह रहा इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब इसको जो है 5:8 में विभाजित कब होगा, जब हम यहाँ से क्या करेंगे कंपास की सहायता से ए को केंद्र मान करके एक न्यून कोण लेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, अगर हम सीधा लेते हैं तो समकोण बन जाता है। तो न्यून कोण लेंगे मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण, मतलब इस प्रकार का हम एक रेखा यहाँ खींच लेंगे जो न्यून कोण बन जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक हम रेखा ले लेते, थोड़ा इधर आ जाते हैं, यहाँ से देखिए ये हम एक रेखा ले लिए। अब ये रेखा का नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक है, a और x हो गया। अब a x को क्या करेंगे हम यहाँ ध्यान देंगे 5:8 में कह रहा बांटने, तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। 5:8 कितना होता है 13। तो हम a x को क्या करेंगे, a x को 13 बराबर भागों में हम बांट लेंगे। तो कंपास से एक दूरी हम तय कर लेंगे, ये दूरी एक तय हो गया। अब इसको 13 बराबर भागों में बांटिए। देखिए a को a से क्या करेंगे, एक भाग ये काट लिए, फिर ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 10 है ना, और 10 के बाद ये हो गया हमारा 11। 13 बराबर भागों में बांटना है ना। तो और हम इस क्या करेंगे, इसको स्केल के सहायता से इसे हम बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्केल के सहायता से हम बड़ा कर लिए, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से हो गया हमारा 12 है ना, ये हो गया हमारा 13 बराबर भागों में बांट लिए। यहाँ एरो दे देते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो हमको ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। यहाँ देखिए ए है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, A1 मान लेते हैं, इसको A2, ये हो गया हमारा A3, A4 है ना, A4 हो गया, ये A5, A6, A7, क्या हो गया A8, A9, A10, A11 और ये बिंदु है, इसको क्या बनेंगे A12 और ये हो गया हमारा A13 है ना। ये x को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आपने लिखना है यहाँ पर x है ना। बस अब देखिए क्या करेंगे, ये A13 है ना, ये A13 बिंदु जो है इसको बिंदु B से मिला देना है। तो स्केल के सहायता से आप मिला लीजिए, A13 को बिंदु B से हमको मिला देना, मिला दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, यहाँ पर A13 पर कंपास बैठा दिए, एक दूरी ले लिए। अब इसी दूरी से क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप खींच लीजिए,
ये चाप खींच लिए यहाँ से, यही चाप को A5 तक बैठा लीजिए, A5 पर बैठा लिए। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, एक हम चाप खींच लिए। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों को बीच की दूरी हम नाप लेंगे कंपास में, देखिए माप लिए, बराबर हो गया। अब यही दूरी से क्या करेंगे, यहाँ जो कटान बिंदु है इसको हम इजिली ऐसे काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया हमको, और इसी बिंदु को क्या करेंगे, हम A5 से मिला देंगे। A5 देखिए हमारा ये है, दोनों को मिला दीजिए आपस में, दोनों को हम मिला देंगे। ये दोनों आपस में मिल गया, ये हो गया आपका, ये बिंदु C मान लीजिए इसको। ये देखिए 5 ये हो गया और ये 8, ये 5:8 में कट गया। ये था हमारा रचना। अब हम रचना के चरण को लिखेंगे। तो रचना के चरण को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रचना के चरण। तो रचना के चरण में हम क्या लिख सकते हैं, पहला हम क्या किए, इसको ध्यान देना है। पहला क्या किए, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ लिख लीजिए AB बराबर कितना, 7.6 सेंटीमीटर क्या खींचा, एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींच लिए। दूसरा काम क्या किए हम कि बिंदु A को केंद्र मानकर क्या किए, BA और X एक न्यून कोण खींचा। क्या खींचे, दूसरा नंबर में लिख लीजिए बिंदु, या A को केंद्र मानकर, सिंपल लिख लीजिए ना, A को केंद्र बढ़िया से लिख लीजिए, केंद्र मानकर, है ना, कोण BAX खींचा, कोण BAX, इसे X मान लेंगे, खींचा, ये कर दिए। अब AX को क्या किए, 13 बराबर भागों में बांटे। तो लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, AX को 13 बराबर, 13 को सही से लिख लेते हैं, बराबर भागों में बांटा, भागों में बांटा, ठीक है। उसके बाद क्या किए, A13 को B से मिलाएं। बस सिंपल जो जैसे लिखे स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। A13 को B से मिलाएं, तो लिखेंगे A13 को B से मिलाया, ठीक है। उसके बाद क्या किए, A13 B के समांतर क्या खींचे, A5 C खींचा। तो लिख दीजिए पांचवा पॉइंट, A13 B के, है ना, A13 B के समांतर क्या खींचा, तो A5 C खींचा, A5 C खींचा। A13 B के समांतर क्या खींचा, A5 C खींचा। तो क्या लिखेंगे, A5 C खींचा। यही हमारा रचना का चरण था। ये हमारा रचना हो गया और ये उसके चरण हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो 4, 5, 6 सेंटीमीटर का भुजा वाला है। तो सबसे पहले लिखिए, इसमें बड़ा भुजा कौन है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का एक पहले भुजा लेते हैं, स्केल के सहायता से हम 6 सेंटीमीटर देख लेते हैं। देखिए तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 0। तो 0 पे एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ हो गया 6। तो 6 सेंटीमीटर से 0 से 6 सेंटीमीटर एक बिंदु ले लिए, इसका नामकरण कर लीजिए। इसको मान लीजिए B, है ना, और इसको मान लेते हैं C। बिंदु मान लीजिए, इसकी दूरी कितना है, तो 6 cm, 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 5 लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा, यही कंपास में क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर का एक दूरी नाप लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 0 और यहाँ से हम देख लीजिए ना,
ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का एक हो गया ना, 4 सेंटीमीटर एक कंपास रखेंगे, हिलाए बगैर इसको यहाँ 0 से नाप लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो 4 सेंटीमीटर माप के बिंदु बी को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम, यहाँ एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर वैसे माप लीजिए, यहाँ देखिए 0 पर यहाँ डाल दिए, इसको दाब लीजिए और 5 सेंटीमीटर इसको कंपास में माप लेते हैं। देखिए तो छोटा हो गया, इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ सॉरी 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर पर डाल दिए और यहाँ 0, ये 5 सेंटीमीटर है, देख लीजिए एक बार, तो ये 5 सेंटीमीटर फिक्स है। तो सी को केंद्र मानकर क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप डाल देंगे। अब देखिए कटान बिंदु कुछ यहाँ आया, दोनों को एक दूसरे से मिला दीजिए, बी को भी कटान बिंदु से हमको मिला देना है और सी को भी हमको क्या करना है, कटान बिंदु से हमको मिला देना। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, ये हो गया 4 सेंटीमीटर भुजा और ये हो गया 5 सेंटीमीटर भुजा। देखिए 4 5 6, 4 5 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया। कह रहा भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सिंपल देखिए, हम इसको बांटने के लिए हम बी को केंद्र मान करके एक क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण 0 से 90 डिग्री से 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। तो कुछ इस प्रकार हम इसको हम स्केल की सहायता से यहाँ हम बिंदु ले लिए। ठीक है, अब इसको कितना कह रहा है, कह रहा है 2/3 गुनी। तो यहाँ देखिए बड़ा भुजा, बड़ा अंक कोण है 3 है, तो क्या करेंगे, या इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब बी एक्स को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 3, बराबर अंक 3 है तो बी एक्स को क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो बांट लीजिए, एक दूरी हम सेट करेंगे, दूरी सेट कर लिए। अब इसी दूरी पे क्या करेंगे, बी बिंदु से देखिए थोड़ा और बड़ा कर लेते, ये 1 2 और यहाँ 3 ले लिए। देखिए यहाँ पे 3 बड़ा भुजा अंक है तो 3 बराबर भागों में बांट लिए। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये बी है तो ये B1 होना चाहिए। ठीक है, B1, ये हो गया B2 और ये हो गया आपका B3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे में कौन है, 3 है ना, तो B3 को C से मिला देना B3 को C से हमको सिंपली मिला देना। तो B3 को C से हम मिला दिए, चलिए मिला दिए। अब क्या करेंगे, B2 के B3 C के समांतर B2 से एक रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, चाप की मदद से यहाँ B3 पर कंपास डाल करके यहाँ एक चाप खींच लेते हैं। यहाँ देखिए एक चाप डाल दिए। अब B2 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर डाल करके एक चाप यहाँ पे सेम ऐसे ही ले लेंगे। अब देखिए ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी को मापिए, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी को मापना है। देखिए माप लिए। अब क्या करेंगे, यही माप से यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको यहाँ हम मिला देंगे। देखिए कुछ यहाँ पर हमको बिंदु प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, ये B2 का जो बिंदु है इसको ये बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम मिला सकते हैं, इसको हम मिला दिए। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको देखिए हम A मान लेते हैं और ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको हम D मान लेते हैं सीरियल वाइज। अब C और A के समांतर D से एक समांतर रेखा यहाँ खींचना पड़ेगा। तो सिंपल देखिए, खींचने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सेट किए, यहाँ से C पर क्या कंपास बैठा करके यहाँ से एक चाप हम डाल देंगे, ये चाप हम डाल दिए। अब यही दूरी से हम क्या करेंगे, बिंदु D पर एक चाप हम डाल देंगे, डाल दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी को मापना, ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हम कंपास के द्वारा नाप लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे,
ये यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे इसको। तो देखिए यहाँ कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया, यहाँ पर ई बिंदु से डी बिंदु को मिला देंगे। तो मिला दीजिए दोनों को, देखिए मिला दिए, ये हमारा बिंदु मिल गया। तो ये डी था, इसको मान लीजिए आप ई, मान लिए। ये हो गया हमारा रचना, है ना। अब जैसे ये बनाए हैं उसी को रचना के चरण में हम लिख देंगे। लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण में 1 नंबर में डाल दीजिए। 1 नंबर में क्या किए थे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। तो लिख लीजिए BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखाखंड खींचा। पहला चरण हो गया। दूसरा में हम क्या लिखेंगे, B को केंद्र मानकर AB 4 सेंटीमीटर खींचा, वही लिख सकते हैं। B को क्या मानकर, केंद्र मानकर क्या खींचा, AB 4 सेंटीमीटर खींचा। AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। तीसरा क्या किए, C को केंद्र मान करके AC 5 सेंटीमीटर खींचा, वही लिखेंगे 3 नंबर में। C को केंद्र मानकर क्या खींचा, AC 5 सेंटीमीटर खींचा। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, हो गया ये। उसके बाद हम क्या किए थे कि B को केंद्र मानकर कोण CBX एक न्यून कोण खींचा, 3 नंबर यहाँ ना। 4 नंबर में क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर, है ना, B को केंद्र मानकर क्या खींचा, कोण CBX, कोण CBX न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया, इतना हो गया। आगे क्या किए, BX को 1, 2, 3 बराबर भागों में बांटा। पांचवा लिख देंगे BX को 3 बराबर भागों में क्या किया, तो बांट दिया। उसके बाद क्या किए, B3 को C से मिलाया। छठा में लिख लीजिए B3 को क्या किए, C से मिलाया। उसके बाद क्या किए, B3 C के समांतर B2 D खींचा ना। तो लिख लीजिए 7वां में B3 C के समांतर क्या खींचा, तो B3 C के समांतर B2 D खींचा। तो लिख लीजिए B2 D खींचा, ये हो गया B2 D खींचा। अब देखिए आठवां समझ लीजिए। 8वां में क्या किए हम, तो CA के समांतर DE खींचा। तो लिख दीजिए CA के समांतर क्या खींचा, तो CA के समांतर DE खींचा। लिख लीजिए DE खींचा, यहाँ लिख दिए। ये आपका रचना हो गया और ये रचना के चरण हो गया। तो इतना ही लिख देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा भुजा कौन है, तो 7 है। तो स्केल के सहायता से हम 7 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं। देखिए तो 7 यहाँ ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 0 हो गया, है ना, और ये
हमारा 7 हो गया। 2 बिंदु लिया, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए, कितना हो गया? ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए बी, इसको मान लेते हैं हम सी, मान लिए। अब देखिए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भी लेना, तो क्या करेंगे? सिंपल, हमको क्या करना है, स्केल में माप लेना है। देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 पर बैठा देंगे स्केल को, कंपास को, और यहाँ 0 पे चले जाएंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया पूरा। अब क्या करेंगे, ये बी को केंद्र मान करके हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। अब 6 सेंटीमीटर बचा, तो इसी तरह करना है, 6 सेंटीमीटर को माप लेंगे। देखिए 6 पर बैठा दिए कंपास को, और यहाँ 0 पे चला दिए। देखिए 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा, कुछ कम हो गया, बढ़ा लेते हैं, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब सी को केंद्र मानकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चाप डाल दिए। अब कटान बिंदु देखिए यहाँ प्राप्त हुआ, बी को भी और सी को भी मिला दीजिए कटान बिंदु से। तो बी को मिला देते हैं कटान बिंदु से, ये हमने मिला दिया। सी को भी मिला देते हैं कटान बिंदु से, तो देखिए कटान बिंदु ये सी, मिला दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो 5 सेंटीमीटर खींचे थे और ये 6 सेंटीमीटर खींचे थे, तो 5 6 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना हो गया। अब क्या करेंगे, फिर कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजा की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बी को केंद्र मान करके एक न्यून कोण पहले डाल लेते हैं, तब हम आगे समझते हैं। एक न्यून कोण डाल लीजिए, बी को केंद्र मान लिए, यहाँ से एक न्यून कोण हम डाल देते हैं, डाल दिए। अब यहाँ देखिए इसको हम x मान लेते हैं, कितना कह रहा है विभाजित करने, 7/5, बड़ा अंक कौन है तो 7 है, तो ये बी एक्स को क्या करना है, 7 बराबर भागों में विभाजित कर लेना। तो स्केल के सहायता से हम एक दूरी ले लेते हैं, दूरी ले लिए। अब इसको 7 बराबर भागों में बांट लीजिए, तो बांटते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। 7 बराबर भागों में बांट लिए। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ये बी है तो ये B1 होगा, B2 B3 ऐसे मानेंगे। ये हो गया आपको B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये B5, ये B6 और ये B7, मान लीजिए 7 बराबर भाग। अब देखिए नीचे में क्या है, 5 है ना, तो देखिए B5 को क्या करेंगे, हम C से मिला देंगे। सिंपल, B5 को C से मिला देंगे, B5 को C से मिला देंगे। देखिए B5 को C से मिला दिए। अब क्या करेंगे, B5 C के समांतर यहाँ B7 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो खींचने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा को बढ़ाएंगे तब यहाँ से रेखा खींचेंगे। तो भुजा को बढ़ा लीजिए, भुजा को हम इस प्रकार बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे, B7 से B5C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये B5 से एक दूरी सेट करेंगे हम, B5 से कंपास में एक दूरी सेट करके यहाँ एक चाप लगाएंगे। ये हम चाप लगा दिए, और यही दूरी से हम यहाँ क्या करेंगे, B7 से एक चाप यहाँ लगा देंगे, एक चाप यहाँ लगा दिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी को माप लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को हम माप लिए, देख पा रहे हैं, देख लीजिए बढ़िया से, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने माप लिया। अब क्या करेंगे, यही दूरी को यहाँ जो कटा है, यहाँ कंपास को रख के यहाँ एक चाप ले लेते हैं। देखिए तो कुछ यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ, ये बिंदु को B7 से मिला दीजिए, ये बिंदु को B7 से हमको मिला देना है। देखिए B7 से हमको मिला देना, देखिए इसको मिला दिए, ठीक है। यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो गया, इसका नाम रख लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं A, ये B, ये C, और ये मान लेते हैं D। अब देखिए C और A के समांतर भी एक रेखा खींचेंगे। तो खींचने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर तो एक रेखा को बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की ओर, तो इसको बढ़ा लेते हैं, इसको हम यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ सी ए के समांतर डी से एक समांतर रेखा खींचने के लिए फिर ये चाप का एक दूरी तय करेंगे और सी पर यहाँ बैठा के क्या करेंगे, एक यहाँ चाप लगाएंगे, लगा दिए। फिर डी पर क्या करेंगे, डी पर भी यही दूरी लेकर के एक चाप लगा दिए। अब देखिए यहाँ दोनों की बिंदु के बीच की दूरी माप लेते हैं, देखिए नाप लेते हैं। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कंपास की सहायता से हम इस प्रकार माप लिए, देखिए बराबर है। और इसी नाप से हम यहाँ जो कटान बिंदु है, बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। तो यहाँ हमको कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। देखिए स्केल के सहायता से बिंदु डी और ये कटान बिंदु को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार हम मिला देते हैं, देखिए यहाँ हम मिला दिए। तो यहाँ भी कुछ बिंदु प्राप्त हुआ, ये डी माने थे, इसको मान लीजिए ई। ये हो गया आपका रचना। अब रचना के चरण को लिख दीजिए, जैसे इसको बनाए उसी तरह चरण को लिख देते हैं। तो रखेंगे रचना के चरण में, रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहला बिंदु क्या किए थे, याद कीजिए। पहला BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, तो लिख दीजिए एक में BC बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ये लिख दिए। नंबर 2 में क्या होगा कि B को केंद्र मान करके AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, लिख लीजिए B को केंद्र मानकर क्या खींचा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या खींचा इतना भी लिख देंगे चलेगा। तीसरा क्या किए, C को केंद्र मान करके AC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसी को लिख देना 3 नंबर में। C को केंद्र मानकर क्या खींचा, CA बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। CA या AC लिख लिए, AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, 6 सेंटीमीटर यहाँ डाल दीजिए, खींचा। अब चौथा नंबर क्या करेंगे, तो चौथा नंबर B को केंद्र मान करके CBX एक न्यून कोण खींचा, लिख लीजिए B को केंद्र मानकर क्या खींचा, कोण CBX एक रेखाखंड खींचा, कोण CBX क्या खींचा, तो न्यून कोण खींचा, न्यून कोण खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या किए, BX को कितने बराबर भागों में बांटे, तो 7 बराबर भागों में बांटे। पांचवा नंबर हो जाएगा BX को 7 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। उसके बाद B7 को किससे मिलाया, सॉरी B7 को या B5 को C से मिलाया। छठा नंबर लिख लीजिए B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया। फिर क्या करेंगे, B5 C के समांतर B7 D खींचा, उसी को लिखेंगे 7 नंबर में B5 C के समांतर, B5 C के समांतर क्या खींचा, B7 D खींचा, तो लिख लीजिए B7 D खींचा, ये हो गया। अब आप देखिए तो CA के समांतर या CA के समांतर क्या खींचा, DE खींचा, है ना। CA के समांतर तो DE खींचा, तो लिख लीजिए 8 नंबर CA के समांतर, CA के समांतर क्या खींचा, CA के समांतर DE खींचा, तो DE खींचा। यही आपका ये हो गया रचना और ये हो गया उसके चरण। तो इतना ही हमको लिखना है, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक पूर्णांक 1/2 गुनी हो। एक पूर्णांक 1/2 को हम सिंपल लिख सकते हैं, एक को 2 से गुना किए 2 एकम 2 एक 3 3 बटे क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 3/2। इसको सिंपल में हम लिख सकते हैं 3 बटे कितना हो गया, तो 3/2 हो गया, एक पूर्णांक 1/2। पहले देखिए 8 सेंटीमीटर आधार 8 सेंटीमीटर, तो पहले आधार 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आधार क्या होता है, नीचे वाला भुजा होता है, तो इसको माप लेते हैं। आधार कितना, तो 8 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ 8 नजर आ रहा है, थोड़ा बढ़िया से दिखा देते हैं। देखिए आधार, ये देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया है ना, और ये हो गया आपका 8 डाल दिए। अभी दोनों बिंदु को मिला दीजिए, दोनों बिंदु को हम मिला दिए, कितना हो गया, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। इसको नामकरण कर लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। मान लिए आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मतलब ऊंचाई मतलब ऊपर की ओर, तो इसको ऊंचाई लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये BC को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कंपास को आधा से ज़्यादा दूर की दूरी सेट करना पड़ेगा। कर लिए। अब क्या करेंगे, ये बिंदु पे बैठा करके इसको इधर भी ऐसे कर दीजिए, चाप मार दीजिए, और इधर भी चाप मार दीजिए, ठीक है। और बी बिंदु से भी क्या करेंगे, इसको बैठा करके हम क्या करेंगे, इधर भी चाप मार देंगे और इधर भी चाप मार देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार हमको ये बिंदु प्राप्त हुआ। ये बिंदु एक ये प्राप्त हुआ और एक ये हुआ, दोनों को आपस में मिला दीजिए, डॉट 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 लाइन करके आपस में हम इसको मिला दिए। तो 2 बराबर भागों में ये बट गया। अब क्या करना है, कह रहा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मतलब देखिए कि यहाँ पर ये कंपास में हम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पहले माप लेते हैं। देखिए 4 पे यहाँ बैठाएं और यहाँ 0 पे बैठाएं, 4 हो गया, देख लीजिए पूरा, देख लीजिए ये 4 हो गया पूरा फिक्स। तो क्या करेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई यहीं से ना देखेंगे, तो ऊंचाई यहाँ 4 यहाँ हो गया। देखिए कुछ इस प्रकार, इसको यहाँ पर भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ कटान बिंदु प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, इस बिंदु से मिलाएं और इसको इस बिंदु से भी हम मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो। तो देखिए ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा बराबर इस त्रिभुज के। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, कर लिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के एक पूर्णांक 1/2 गुनी हो, मतलब 3/2 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बी को केंद्र मानकर हम एक न्यून कोण बना लेते हैं, फिर आगे हम ध्यान देंगे। देखिए बी को केंद्र मान करके हम एक न्यून कोण बना लिए। ये भुजा को क्या करेंगे, हम इस बिंदु को x मान लिए। अब देखिए यहाँ बड़ा भुजा कौन है, 3 है, तो मतलब bx को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, तो 3 बराबर भागों में। कंपास का दूरी सेट कर लेना है और 3 बराबर भागों में हमको आराम से बांट देना। देखिए यहाँ पे b से एक भाग ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। इसका नामकरण हो जाए, ये b है तो ये क्या होगा b1, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा b3। अब देखिए नीचे 2 है ना, तो ये b2 को क्या करेंगे, c से मिला देंगे, सिंपल। b2 को c से हमको मिला देना है, b2 को c से हमको मिला देना, b2 को c से मिला दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये b3 के समांतर है ना, b3 पर जो है b2c के समांतर एक यहाँ रेखा खींचेंगे। यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, इस रेखा को और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, सिंपली इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए ये। अब क्या करेंगे,
B2C के समांतर बिंदु B3 से यहाँ एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर रेखा खींचने के लिए एक दूरी हम तय कर लेते हैं और उसी दूरी को यहाँ B2 पे रख करके यहाँ क्या करेंगे, तो एक चाप डाल देते हैं। यहाँ पर एक चाप डाल दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ B3 पर रख करके यहाँ क्या करेंगे, एक चाप यहाँ भी डाल देंगे। देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान देना हमको। ये चाप हम डाल दिए। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ जो ये चाप डाले हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी हम मापेंगे। पहले इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी हम सिंपली माप लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी माप लिए। अब क्या करेंगे, यही दूरी से यहाँ जो कटान बिंदु था, एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो देखिए कुछ यहाँ पर हमको बिंदु प्राप्त हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ, इसको B3 से हम मिला देंगे। देखिए B3 का बिंदु ये है और ये बिंदु नया प्राप्त यहाँ हुआ, तो इसको एक दूसरे से हमको मिला देना है, सिंपल। तो मिला दीजिए, यहाँ हम इसको मिला दिए। यहाँ देखिए एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसको A मान लेते हैं, ये B हो गया, ये C, और इसको D मान लेते हैं। अब CA के समांतर बिंदु D से एक रेखा खींचेंगे। तो ये वाला भुजा को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा लीजिए। यहाँ पर इस भुजा को इधर बढ़ा लेते, बढ़ा लिए। अब देखिए CA के समांतर D से एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल वही करना पड़ेगा। C को केंद्र मान करके यहाँ एक चाप खींच दिए। अब आ जाते हैं बिंदु D पर, ये बिंदु D है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी एक चाप हम डाल देते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हम माप लेंगे। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम माप लेंगे। देखिए माप लिए, देख लीजिए अच्छे से, ये बिंदु के बीच की दूरी हम यहाँ माप लिए। अब यही दूरी से हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमको बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ पर डाल के यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये D बिंदु दोनों को एक दूसरे से हम मिला देंगे, हमको समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, इसको मिला देते हैं, इसको सिंपल इससे मिला दिए, ये D हो गया, इसको मान लेते हैं हम E। तो ये हमारा हो गया रचना। अब रचना के चरण को लिखेंगे। तो रचना के चरण को क्या लिखेंगे, जैसे रचना बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप चरण में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, पहला स्टेप बताइए तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी आधार 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख दे रहे। तो लिखेंगे आधार क्या 8 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखा खंड खींचा, ये पहला हो गया। दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं कि A, और इसको हम कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए ऊंचाई 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, लिख सकते हैं। ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊंचाई क्या लिखा 4 न है, आधार है 8, 4 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, रेखा खंड भी लिख लीजिए खींचा, या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ या समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, हमें एक क्या प्राप्त हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ, प्राप्त हुआ, लिख दिए। अब चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि B को केंद्र मान करके CBX एक न्यून कोण खींचा, तो B को क्या मानकर, केंद्र मानकर क्या खींचा, कोण BC
सी बी एक्स, एक न्यून कोण खींचा, कोण सी बी एक्स क्या खींचा, तो न्यून कोण खींचा, लिख दिए, न्यून कोण खींच लिए। अब बी एक्स को क्या किए, 1 2 3 बराबर भागों में बांटा, बी एक्स को 3 बराबर, डिजिट में भी लिख सकते हैं 3 को, कोई बात नहीं, 3 बराबर भागों में बांटा, भागों में क्या किया, तो बांटा। उसके बाद क्या किए कि हम जो है यहाँ पर B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। छठा में लिख लीजिए B2 को C से मिलाया, या B2 को बिंदु C से मिलाया, इतना भी लिख देंगे चलेगा। सातवां देखिए B2 C के समांतर B3 D खींचा, है ना, वही लिखेंगे B2 C के समांतर, B2 C के समांतर क्या खींचा, B3 D खींचा, B3 D खींचा। उसके बाद क्या किए, CA के समांतर क्या खींचा, DE खींचा, लिख लीजिए। आठवां पॉइंट, CA के समांतर, CA के समांतर क्या खींचा, तो DE खींचा, DE खींचा, है ना, DE खींचा, DE खींचा। यही आपका आंसर है, ये हो गया आपका रचना और ये हो गया उसके चरण। बस इतना हमको लिख देना है, आंसर पूरा आ जाएगा और नंबर कटेगा नहीं कुछ। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण BAC कितना है, 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इसमें BC कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो BC को हम आधार मान लेते हैं, है ना, BC को क्या मान लेते हैं हम, आधार 6 सेंटीमीटर। देखिए तो ये हो गया यहाँ 0 और यहाँ हो गया ये 6, तो 0 को 6 से मिला दीजिए दोनों बिंदु को, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ये BC है ना, मान लिए, इसको मान लेते हैं BC, है ना, तो इसको B और ये हो गया हमारा C। अब देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे, और कह रहा है कोण ABC बराबर 60 डिग्री, तो बीच में B आ रहा है ना, मतलब B बिंदु पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं पहले। तो B बिंदु पर हम 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए B को केंद्र मान करके यहाँ एक चाप खींचेंगे, सॉरी देखिएगा, B को केंद्र मान करके यहाँ पर एक हम चाप खींचेंगे, ये चाप मिला दिए यहाँ पर। अब यहाँ जो बिंदु हमारा बना है, इसी बिंदु पर कंपास डाल के यहाँ एक चाप खींचेंगे, तो यहाँ जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ इसको इससे मिला देंगे तो हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए दोनों को मिला दीजिए, दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को हम मिला दिए, कितना डिग्री का कोण बन गया, ये 60 डिग्री, आप माप लीजिएगा, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो B यहाँ है, A यहाँ होगा, 5 सेंटीमीटर नापना होगा, तो इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की मदद करेंगे, सहायता लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 पर बैठा दिए कंपास को और यहाँ 0 पर ले गए, देखिए ये 5 और ये 0 हो गया 5 पूरा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा कर B पर इसको यहाँ पर एक कट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जो बना ये बिंदु, इसको मान लेते हैं हम A। अब A को C से मिला दीजिए, A को C से हम मिला देते हैं, A को C से मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC, कोण ABC कितना डिग्री, तो 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो यहीं पर एक त्रिभुज की रचना करेंगे तो मतलब B को केंद्र मान करके क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचना पड़ेगा, तो एक न्यून कोण हम खींच लेते हैं। देखिए न्यून कोण हम इस प्रकार यहाँ खींच लेते हैं,
जो 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा न्यून कोण, इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा अंक कौन है 4 है, मतलब bx को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या करेंगे, कंपास में एक दूरी ले लेंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ डाल के 1 2, यहाँ हो गया हमारा 3 और इधर हो गया 4। इसको नामकरण कर लेंगे। b है तो यहाँ b1 b2 b3 b4 डाल लेते हैं। b1 b2 b3 और b4। अब देखिए यहाँ पर हमको ध्यान देना है, छोटा अंक नीचे में कौन है 4 है, तो मतलब b4 को क्या करेंगे c से मिला देंगे। b4 को c से हम मिला देंगे, b4 को c से मिला दीजिए, मिला दिए। अब b4 c के समांतर b3 से क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, तो कंपास की सहायता से। देखिए यहाँ b4 पर कंपास रख के यहाँ एक दूरी सेट करके क्या करेंगे, यहाँ एक चाप लगा देंगे, लगा दिए। अब b3 पर भी क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे इसी नाप का, नाप लगा दिए। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हम आसानी से माप लेते हैं। देखिए ये माप लिए पूरा फिक्स है। अब क्या करेंगे, यही दूरी से यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको इससे हमको मिला देना। अब देखिए b3 तो ये है, ये बिंदु ये प्राप्त हुआ, तो b3 को बिंदु से मिला दीजिए। तो b3 यहाँ है और बिंदु ये है, b3 बिंदु, इसको मिला दीजिए आपस में। इसको मिला देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया जिसका नाम रख लेते हैं D। अब C और A के समांतर बिंदु D से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो सिंपल खींचने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक नाप लेंगे यहाँ पर और यहाँ एक चाप डालेंगे, यहाँ एक चाप डालेंगे और यही नाप से D बिंदु पर हम कंपास रख के यहाँ भी एक चाप डालेंगे। डाल लिए। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हम नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाप लेते हैं, तो यहाँ देखिए ये हम नाप लिए, देख लीजिए पूरा फिक्स है, नाप लिए। अब क्या करेंगे, ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ एक चाप लगा देंगे। ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ, इस बिंदु को D से मिला देंगे, इस बिंदु को D से हम मिला देंगे। तो यहाँ भी एक बिंदु प्राप्त हुआ, ये D माने, इसको E मान लेते हैं। ये हमारा हो गया रचना। अब उसके चरण हम लिखेंगे, तो चरण लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण क्या है, पहला नंबर सबसे पहले क्या किए, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। क्या करेंगे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखाखंड, क्या खींचा, रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, B को केंद्र मानकर या कोण BABC बराबर 60 डिग्री बनाया, कोण ABC बराबर क्या बनाया, 60 डिग्री बनाया या खींचा, लिख दिए। उसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरा AB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा या खींचा, लिख दिए। उसके बाद क्या किए, B को केंद्र मान करके कोण D है ना, B को केंद्र मान करके कोण CBX एक न्यून कोण खींचा, तो C को लिखेंगे B को केंद्र मानकर क्या खींचा, कोण CBX न्यून कोण खींचा, कोण CBX क्या खींचा, तो न्यून कोण खींचा, यहाँ लिख दिए। पांचवा में क्या लिखेंगे बताइए, BX को 4 बराबर भागों में बांटा, लिख लीजिए। BX को 4 बराबर भागों में क्या किया, तो बांटा, लिख दिए। अब क्या किए हम यहाँ पर कि
B4 को C से मिलाए थे ना, B4 को C से मिलाया। 6 नंबर B4 को क्या किया, C से मिलाया, ये हो गया। अब B4 C के समांतर B3 D खींचे ना, तो लिख लीजिए 7वां पॉइंट, B4 C के समांतर क्या खींचा, B3 D खींचा, B3 D खींचा, समझिए। अब आगे क्या लिखेंगे, तो CA के समांतर या AC के समांतर DE खींचा, CA के समांतर क्या खींचा, तो DE खींचा। 8वां पॉइंट लिख लीजिए, CA के समांतर क्या खींचा, DE खींचा, तो लिख लीजिए CA के समांतर क्या खींचा, तो DE खींचा, DE खींचा। ये हो गया आपका चरण, ये हो गया रचना, ये हो गया चरण। तो इतना लिख देंगे, हमारा पूरा का पूरा आंसर आने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए BC बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। हम देख लेते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर 7, देखिए यहाँ पर कि आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, अब देखना है। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 7, दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा BC बराबर, BC ले लेते हैं कितना, तो 7 सेंटीमीटर। ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब देखिए कोण B बराबर 45 डिग्री, मतलब यहाँ कोण B पर कितना डिग्री का कोण, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को मापने के लिए क्या करेंगे, 90 का आधा करेंगे। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का यहाँ हम कोण बना लेते हैं, 90 डिग्री का। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 60 डिग्री और यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ 120 डिग्री। तो 90 और 60 के बीच में कितना डिग्री का कोण, 60 और 120 के बीच के कोण कितना बनता है, तो 90 डिग्री। इसको मिला लीजिए पहले, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण, है ना। ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमको 45 डिग्री न लाना है, तो 45 डिग्री लाने के लिए 90 और 0 के बीच में 45 आराम से आ जाएगा। एक दूरी तय कीजिए, यहाँ से एक चाप यहाँ डाल देते हैं और यहाँ से एक चाप यहाँ डाल देते हैं। देखिए कट गया, बन गया हमारा 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री बन गया, ये हमारा 45 डिग्री आ गया। ये कोण कितना आया, 45 डिग्री। तो कोण B बराबर 45 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कोण A बराबर 105 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा झमेला खड़ा हो गया। हमको देखिए त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज ABC बन रहा है, यहाँ डालेंगे तो A, इसको मिलेंगे तो B, ये A, ये B, ये C। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 105 हमको यहाँ पर बनाना है, तो 105 हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम ये कोण निकाल लेंगे, तो ये कोण निकालना हमको आसान हो जाएगा। जब ये कोण निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 105 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, है ना, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण A हो गया, ये कोण B, यहाँ कोण C, तीनों कोण को जोड़ लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B कितना है, कोण A 105 डिग्री, तो लिख दीजिए कोण A बराबर 105, है ना। फिर प्लस कोण B कितना है, देखिए दिया हुआ कोण B बराबर 45 डिग्री, 45 प्लस कोण C तो हमको पता नहीं है, तो बराबर 180 डिग्री। कोण C के जगह पर कोण C डाल दिया। अब इसको देखिए 105 45 कितना होगा, तो 150 हो जाएगा, प्लस
कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। देयरफॉर कोण सी बराबर 180 में से माइनस क्या हो जाएगा 150, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 150। क्या होगा कोण सी बराबर 180 में से 50 गया कितना बचेगा 30। मतलब इससे हमको ये पता चला कि कोण सी पर 30 डिग्री का कोण बना लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 105 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। तो बना लेते हैं 30 डिग्री का कोण यहाँ पर, क्योंकि कोण सी बराबर 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बनाना हमको यहाँ पे आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे और यहाँ से जो हम खींचेंगे ये चाप, तो ये कितना डिग्री का कटता है हमको पता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच, 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है बताइए, तो 30 डिग्री। तो यहाँ जो कटान बिंदु बना है ना, इसको कोण सी से मिला दीजिए, सी बिंदु से मिला दीजिए, हमको कोण पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं, कटान बिंदु से मिला दिए, ये हमको 30 डिग्री ऑटोमेटिक निकल गया। तो 45 ये 30, तो 30 45 कितना होता है, तो जोड़िए 45 और 5 50 और 25 75, 75 105 कितना होता है 180। ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 105 डिग्री, हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये बना लिए। देखिए एक त्रिभुज की रचना, एक त्रिभुज बनाइए जिसमें को BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर कितना हो गया, इसको A मान लेंगे तो कोण A बराबर 105 डिग्री हो गया। फिर इस त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले इसको हम बांटने के लिए कोण B को न्यून कोण मान करके हम एक रेखा खींचेंगे, एक न्यून कोण वाला रेखा खींचेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या x मान लिए। अब देखिए यहाँ बड़ा भुजा कौन है, तो 4 है। यहाँ देखिए बड़ा अंक 4 है, तो मतलब bx को हमको 4 बराबर भागों में बांटना। तो स्केल के सहायता से हम इसको 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक भाग ये हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 भाग हो गया। मान लेते हैं ये b है तो b1 b2 b3 b4 है ना। तो ये हो गया b1 b2 b3 और ये हो गया b4। देखिए नीचे में कौन है 3 है ना, मतलब b3 को c से मिला देंगे। तो b3 को c से आप मिला सकते हैं, b3 को c से आप मिला सकते हैं। तो b3 को c से आप मिला लीजिए, b3 को c से मिला लिए। अब b3 c के समांतर b4 से एक समांतर रेखा खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पर समांतर रेखा खींचने के लिए इधर तो हमको बढ़ाना पड़ेगा भुजा को, इधर बढ़ा लिए। अब देखिए B3C के समांतर B4 से एक समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपास लेकर के यहाँ चाप खींचेंगे। देखिए B3 पर डाल दिए यहाँ चाप। अब इसको क्या करेंगे, एक दूरी सेट करके हम क्या करेंगे, यहाँ एक चाप डाल दिए और यही चाप क्या करेंगे B4 पर भी डाल करके हम यहाँ एक चाप डालेंगे। देखिए एक चाप डाल दिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम माप लेंगे। देखिए यहाँ पर और यहाँ, देखिए बीच की दूरी हम माप लिए, देख रहे हैं बीच की दूरी हम माप लिए, सही से देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यही दूरी से ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप ले लेंगे। यहाँ देखिए एक बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु को B4 से मिला देंगे, B4 से इस बिंदु को हम इजिली मिला देंगे। देखिए इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए। अब ये बिंदु A है, ये B, ये C, तो इसको हम मान लेंगे ये बिंदु को D। अब क्या करेंगे C और A के समांतर, है ना, C और A के समांतर D से एक यहाँ रेखा खींचेंगे। तो इसको फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ इसको और बढ़ा लेते हैं ऊपर, इसको हम ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे, C को चाप मानेंगे, यहाँ केंद्र मान करके एक चाप यहाँ लगा लेंगे, लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार यहाँ हम चाप लगा लिए। अब क्या करेंगे, D से भी एक चाप यहाँ लगाना पड़ेगा, D से भी एक
चाप हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये चाप लगाए ना, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी हम माप लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार ये हो गया, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ ना कटा है ये, अब क्या करेंगे, इसी को लेकर के यहाँ पर हम एक बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया। यही बिंदु को हमको इजली डी से मिला देना है। डी से हमको मिला देना है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, इसको हम मिला देंगे। देख लीजिए, इसको हम डी से मिला देंगे। तो ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ, सही से लिख लेते हैं इसको, पतला लग रहा है थोड़ा। हाँ, इसको क्या करेंगे, ये बिंदु को हम मान लेते हैं ई, मान लेते हैं ई, मान लिए। अब ये हो गया आपका रचना। अब रचना के चरण लिख लीजिए। रचना के चरण लिखिए, रचना के चरण क्या लिखेंगे, रचना के चरण में जो हम रचना में बनाए हैं उसी को स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे। तो पहला चरण हम क्या लिख सकते हैं बताइए। पहला चरण बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, है ना। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखा खंड खींचा। ठीक है। नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर 45 डिग्री बनाया। कोण बी बराबर 45 डिग्री बनाया या खींचा की बात है। अब क्या करेंगे, कोण सी को 30 डिग्री बनाया। तीसरा में लिख लीजिए, कोण सी बराबर 30 डिग्री खींचा। तो कोण सी को 30 डिग्री खींचे तो कोण ए बराबर क्या हो गया, 105 डिग्री। तो लिख सकते हैं इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, कोण ए बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 105 डिग्री प्राप्त हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हो गया। अब चौथा क्या लिखेंगे कि बी को केंद्र मानकर क्या खींचे, तो बी को केंद्र मान करके कोण सी बी एक्स न्यून कोण खींचा। बी को क्या माने, केंद्र मानकर कोण सी बी एक्स न्यून कोण खींचा। कोण सी बी एक्स क्या खींचा, न्यून कोण खींचा। ये हो गया। अब पांचवा में हम क्या कर सकते हैं कि बी एक्स को 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा। लिख लीजिए, बी एक्स को 4 बराबर भागों में क्या किया, बांटा। ये हो गया। छठा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि हमको B3 को C से मिलाया। B3 को क्या किया, C से मिलाया। सातवां पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि B3 C के समांतर B4 D खींचा, है ना। तो B3 C के समांतर क्या खींचा, B3 C के समांतर B4 D खींचा। B4 D खींचा, ये हो गया। उसके बाद क्या किए, CA के समांतर D खींचा। तो लिख लीजिए आठवां पॉइंट, C है ना, CA के समांतर D खींचा। CA के समांतर क्या खींचा, तो DE खींचा, है ना। तो DE खींचा। तो हमको इतना ही लिखना है। ये रचना हो गया आपका, ये रचना का चरण हो गया, इतना हमको लिख देना बस। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं कर्ण के अलावा, यानी कर्ण को नहीं बताया गया है, कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़ा क्या है, 4 है इसमें, तो 4 को हम आधार मान लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो लंब आधार कर्ण होगा। तो 4 को हम क्या मान लेते हैं, आधार। नीचे वाले भुजा को क्या मान लेते हैं, आधार।
कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये 0 हो गया और ये हो गया आपका 4, तो 0 से 4 के बीच में आप मिला दीजिए, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। और दूसरा भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिभुज कौन है समकोण है, तो यहाँ पर हमको पहले एक समकोण बना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तब ये हमसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बनाए। अब क्या करेंगे 90 डिग्री का, यहाँ पर कंपास डाल के यहाँ काटेंगे तो यहाँ 60 डिग्री कटता है, और यहाँ 60 डिग्री पर काटेंगे तो 120 डिग्री, तो 60 डिग्री 120 के बीच में 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ 60 डिग्री से यहाँ काट दिए, 120 डिग्री से हम कुछ इस प्रकार यहाँ काट देंगे। देखिए यहाँ हमारा एक बिंदु प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे एक दूसरे से मिला देंगे। यहाँ देखिए एक दूसरे से हमको मिला दिए, ये कितना डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री का। अब देखिए एक भुजा तो 4 सेंटीमीटर ले लिए, दूसरा क्या है 3, कर्ण के अलावा, कर्ण तो यही होगा, तो ये कितना होना चाहिए तो 3। तो देखिए 3 लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास में 3 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, देख लीजिए ये 3 सेंटीमीटर हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर कंपास को रख के यहाँ 3 सेंटीमीटर काट लिए। अब इसको क्या करेंगे, ये जो कटा है कटान बिंदु, उसको ये बिंदु से मिला देंगे, ये बिंदु से इसको सिंपली मिला देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये 4 ये 3, कर्ण का कोई मेंशन नहीं है, कह रहा कर्ण के अतिरिक्त ये लंबाई एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए। फिर कह रहा फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज के संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना करना, मतलब इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे, मतलब यहाँ कोण बी से, बिंदु बी से एक न्यून कोण खींचेंगे, तो न्यून कोण खींच लीजिए आप, न्यून कोण लीजिए एक ले लेते हैं, ले लिए। अब इसमें देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या x, bx। देखिए इसमें बड़ा अंक कौन है 5 है, मतलब bx को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, तो कंपास में एक दूरी सेट कर लेंगे। सिंपल जैसे एक नंबर से कर रहे हैं वैसे हम ये लास्ट क्वेश्चन में आके वैसे कर रहे हैं। कितना 5 है बड़ा अंक, तो 5 बराबर भागों में 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। इसको नामकरण कर लेते हैं, ये b है तो ये हो जाएगा b1, ये b2, ये b3, ये b4 और ये हो जाएगा b5। अब देखिए नीचे में कौन है 3 है ना, मतलब b3 को c से मिला देंगे, b3 को c से हमको मिला देना। बस रचना में हमको यही बात याद रखना पड़ना, b3 को c से मिला दिए। अब b3 c के समांतर यहाँ b5 से एक रेखा खींचेंगे, मतलब bc को और बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ा लीजिए BC को, और हमको आगे लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ B3C के समांतर यहाँ B5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे, मतलब यहाँ से एक चाप लेंगे, तो चाप ले लीजिए, ये चाप हम कुछ दूरी मान करके ले लिए। अब यही कंपास जो सेट किए हैं यहीं से एक चाप और यहाँ हम बना लेते हैं, बना लिए। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को हमको मापना पड़ेगा, तो देखिए माप लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। देखिए थोड़ा और ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पर बीच की दूरी सेम है पूरा। अब क्या करेंगे यही दूरी को लेकर के यहाँ जो हमको बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ से एक कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया। ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको B5 से मिला देंगे, मिला लीजिए, B5 से हमको मिला देना, देख लीजिए हाँ कुछ इस प्रकार हमको मिलेगा। B5 से बिंदु को मिला दिए, ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, ये बिंदु जो प्राप्त हुआ ये ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं डी। अब देखिए सी ए के समांतर डी से एक और समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, मतलब इस भुजा को और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ा लीजिए, इसको हम बढ़ा लेते हैं, ऊपर की ओर बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे कि
सी ए के समांतर डी से एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ सी बिंदु में एक चाप लेंगे, पहले एक चाप यहाँ पर हम यहाँ चाप ले लिए। अब यही चाप से क्या करेंगे, डी बिंदु पर एक और चाप खींचेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी को माप लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार ये दूरी है, ओह कुछ इस प्रकार देखिए ये दूरी है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ है इसी से हम एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया, ये कटान बिंदु को डी से मिला देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा। कटान बिंदु को डी से, देखिए यहाँ पर इसको मिला दिए, ठीक है। ये डी था, इसको क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। ये हमारा रचना था। अब इसके चरण को लिख देते हैं। चरण क्या होगा, रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या होगा, रचना के चरण या मूर्धन्त में होगा। रचना के चरण में क्या होगा, पहला बिंदु बताइए, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे BC बराबर 4 सेंटीमीटर। एक क्या खींचा, तो रेखाखंड खींचा, ये पहला चरण हो गया। दूसरा में क्या लिखेंगे कि B को समकोण बनाया, है ना, बिंदु B को समकोण बनाया, या B को क्या किया, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाया। उसके बाद AB 3 सेंटीमीटर खींचा। तीसरा AB बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या खींचा डायरेक्ट लिख दीजिए। चौथा पॉइंट क्या करेंगे कि इस प्रकार हमको त्रिभुज प्राप्त हो गया, ए को सी से मिलाया, है ना, क्या करेंगे, ए को सी से मिलाया, इसको भी लिखना जरूरी है। अब क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर कोण CBX एक न्यून कोण खींचा। पांचवा में लिख दीजिए, बी को केंद्र मानकर कोण CBX खींचा, कोण CBX न्यून कोण खींचा, न्यून, इसको बढ़िया से, न्यून कोण खींचा, ये ले लिए। अब क्या करेंगे, छठा पॉइंट में क्या कर सकते हैं, न्यून कोण खींचा। अब BX को 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटा, BX को 5 बराबर भागों में क्या किया, तो बांटा। सातवां क्वेश्चन पॉइंट में लिख सकते हैं हम, सातवां चरण में, कि B3 को C से मिलाया, है ना, B3 को किससे मिलाया, C से मिलाया। आठवां में क्या करेंगे, B3C के समांतर B5D खींचा, है ना, तो B3C के समांतर क्या खींचा, तो B5D खींचा, B5D खींचा। नौवां में क्या लिख सकते हैं, CA के समांतर DE खींचा, CA के समांतर DE खींचा, लिख लीजिए, CA के समांतर, CA के समांतर क्या खींचा, तो DE खींचा। ये आपका हो गया रचना और ये हो गया उसके चरण। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में सारा आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।